गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आज थंबल देखने आप समझ गए होंगे हमारा थंबल देखकर ही कि आज हम व्याकरण के परिभाषा और व्याकरण के प्रकार देखेंगे। बचपन से आज तक हम व्याकरण पढ़ें। व्याकरण में क्या क्या पढ़ें? संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि इत्यादि ये सब के बारे में पढ़ें। लेकिन किसी ने आज तक व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया कि व्याकरण आखिर है क्या, व्याकरण के भी परिभाषा होते हैं या नहीं, व्याकरण के प्रकार हैं कि नहीं। तो उसी को लेकर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ कि व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के प्रकार के बारे में बताने के लिए कि व्याकरण के भी परिभाषा होते हैं, व्याकरण के प्रकार होते हैं। व्याकरण की परिभाषा से ही संधि, समास इत्यादि ये सब व्याकरण प्रकट हुए। ओके, व्याकरण के भी प्रकार होते हैं, व्याकरण के प्रकार से ही शब्द बने, भाषाएं बने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा व्याकरण की परिभाषा। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, आने दीजिए स्टूडेंट्स को। चलिए पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो चलिए देखिए, हमारा पहला है व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं एवं समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक, एक बार और देख लीजिए, वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं एवं समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ओके, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं व्याकरण के प्रकार। देखिए, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? व्याकरण के टोटल 4 प्रकार हैं। ओके, व्याकरण का पहला प्रकार वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा है पद और चौथा है वाक्य। पद और वाक्य सेम ही है, बट इसको अलग अलग एकदम बारीकी से किया गया है। पहला में व्याकरण का क्या होता है? वर्ण, दूसरे में शब्द, तीसरा में पद, चौथा वाक्य। ये व्याकरण के 4 प्रकार हैं। ठीक है, अब चलिए वो धीरे धीरे एक एक ठेकर समझते हैं। देखिए, वर्ण क्या है? वर्ण अपने आप में एक ध्वनि है। ध्वनि जब निकलता है, जब ध्वनि हमारे अंदर से प्रकट होता है उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण का मौखिक रूप है ध्वनि। ओके, वर्ण का मौखिक रूप है ध्वनि और ध्वनि का लिखित रूप है वर्ण। ओके, तो चलिए वर्ण के बारे में पहला जानते हैं। चलिए, पहला हमारा आता है वर्ण। अब वर्ण के बारे में जानेंगे। देखिए, वर्ण का टॉपिक वाइज लिख दिया हूँ ताकि आपको आसानी होगा समझने में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण जो होता है वो भाषा का क्या होता है? सबसे छोटा इकाई होता है। क्यों? मतलब कि वर्ण से ही भाषा की शुरुआत होती है। दूसरा पॉइंट हमारा, ध्वनि से ही वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, ध्वनि से ही क्या होता है? वर्ण का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट आता है, वर्ण दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? आप जानती होंगे, अ से अह तक, मतलब अ अनार जो पढ़ते हैं बच्चे अह तक, अ से अह अभी भी पढ़ते हैं, यह कभी समाप्त नहीं होगा, बचपन से आज तक ही चलती है और चलते ही रहेगा। जैसे स्वर क्या होते हैं? अ से अह तक को स्वर बोलते हैं और व्यंजन क से ज्ञ तक को, ये तो आप जानते होंगे। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। ओके, वर्ण का देखिए, मैंने बताया था पिछले में, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। ओके, कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो चलिए, अगर आप और अधिक स्टूडेंट आ गए तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, अपने कमेंट जरूर पूछें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं? अब देखते हैं शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाने से जो सार्थक अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। ठीक है, क्या कहा? फिर से सुनिएगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाने से जो सार्थक अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। ओके, अब देखिए पद। पद क्या है? जैसे देखिए, पहला लड़का, आम, जाता, ये सब पद है। जैसे दूसरा लेते हैं, लड़का आम खाता है। क्या? लड़का जो लड़का है क्या है? संज्ञा। संज्ञा तो आप लोग जानते होंगे। संज्ञा की परिभाषा मैं
2-4 दिन बाद संज्ञा, सर्वनाम, समास ये सब के बारे में भी पढ़ा दूंगा। इससे पहले मैं व्याकरण के बेसिक को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पद तो देखिए लिए पद ज़्यादा नहीं है। जैसे राम आम खाता है, इसमें राम क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, एक वाक्य बन गया पूरा, वो पद है। अब देखिए वाक्य का परिभाषा जानते हैं। कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। एक बार और, कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, वही हमारा वाक्य कहलाता है, ठीक है। देखिए इसका वाक्य का मेन पॉइंट, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, वाक्य होती है। क्या कहा, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक है, वो आपने फर्स्ट में देख लिया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। तो इस प्रकार हमारा आज का व्याकरण की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। तो आप ये सबको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो चलिए बाय बाय एंड टेक। आते जाते मैं एक बार और बोलना चाहूँगा कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपका हमारे सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी में आपने एडमिशन ले लिया। और क्लास करने के पूर्व मतलब पहले, क्लास करने के पहले लाइक करके बैठें, ताकि मैं समझूंगा कि आप प्रेजेंट हैं, ठीक है। लाइक मतलब प्रेजेंट और सब्सक्राइब मतलब एडमिशन आपका हो गया, ओके। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।